अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नमाज़त में का मेज़बान सुल्तान शाह। वफाकी हुकूमत ने माली साल 2026-2027 के लिए कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश कर दिया गया, जिसका कुल हुजम 18.77 खरब रुपए रखा गया। आइंदा माली साल के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं उसके मुताबिक जो शरह नमू है यानी GDP ग्रोथ है जो है वो 4% और महंगाई की शरह 8.2% रखने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। इस बजट के आम नुकात ये है कि आइंदा माली साल के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जो टैक्स कलेक्शन का हदफ दिया गया है वो 15.26 खरब रुपए है। एक और जो अहम खबर इसमें ये है कि हुकूमत का ये दावा है जो बजट में वो ये कहते हैं कि हमने तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ फराहम किया है, हम टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, नया टैक्स आयद नहीं कर रहे। इसी पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लोगों से भी उनकी राय जानने को, इस प्रोग्राम में माहिराना राय शामिल करने की भी कोशिश करेंगे ताकि लोगों को ये पता लग सके कि इसमें हकीकत में है क्या। क्योंकि बजट के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिर्फ अल्फाज का और नंबर्स का एक गोरख धंधा है जो आम आदमी को समझ नहीं आता। तो कोशिश करेंगे कि आम आदमी से भी बात करें आज प्रोग्राम में और माहिराना राय भी आपके सामने रखें। हमारे साथ रहिए। हाँ जी, लोगों से आवाम से जानते हैं कि उनकी राय क्या है। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो, ठीक हो? जी सर। वफाकी बजट सुना आपने? जी सर। कुछ समझ आया? नहीं सर, समझ नहीं है। महंगाई कितनी है समझ गया हम, हमको आना है। माड़े बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं है कि पाकिस्तान में कोई ज़िंदगी नहीं है माड़े इंसान की। रोज़गार हर बंदे का छीना गया इधर से। यार अभी तो उन्होंने बजट के फौरी बाद 4 रुपये पेट्रोल भी सस्ता कर दिया। सर जी, पहले 260 रुपये लीटर तेल से। हाँ क्या आप देखो हमारे यहाँ से तो महंगा ही है ना तेल। हाँ। आप हुकूमत पंजाब में चाहिए हर चीज़ का रेट थले आना चाहिए। वो कह रहे हैं हमने वफाक ने तो कोई नया टैक्स भी नहीं लगाया। साजी माड़े बंदे से टैक्सी है, पता ही गल रोजगार अन्ना लोगों का चुकया गया। माड़े बंदे दी रेहड़ियां चुकियां गई, देखो उन्होंने रोजगार खत्म हो गया। हाँ। हर बंदा चारा महंगाई के पासे परेशान है। असी तेलो सवारी नहीं है, 3-3 घंटे हो गए खलोते भी कारोबार ही नहीं। किनू कहिए भाई इतने जाना, कहना यार बस महंगाई कटी वधी है। वधी है महंगाई, कोई नहीं घट हुई, सब झूठ है। वधी है महंगाई, हर चीज़ महंगी है सब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने ये है आम आदमी जिसको बजट की तब समझ आती है जब या कीमतें बहुत ऊपर चली जाएँ या कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएँ। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी उनकी राय जानते हैं। इस्तेमाल कैसे भाई, आप खैरियत से, क्या काम करते हैं? मैं मोबाइल एसेसरीज का। अरे वाह, बजट आया वफाकी, सुना आपने? बेशक। कुछ समझ आई आपको कि क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है? सर हमारे मुल्क में अलमिया ये है कि गरीब को गरीब तर किया जा रहा है। कोई बजट का कोई इशू नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है जब, तो आप कहाँ से सर्वाइव करेंगे? अभी उन्होंने एक आम पर्सन के लिए जो मज़दूर है उसके लिए 45,000 सैलरी मुकर्रर किया है। 10% इजाफे का ऐलान किया है। आप मुझे बताएं कि उसमें क्या करेंगे आप? अगर आप रेंट पे रह रहे हैं, आप तो किराया दे के फारिग हो गए, आप बच्चों को कहाँ से देंगे, तालीम कहाँ से देंगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप लोग। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि जो अमीर हैं वो बस अमीर हो रहे हैं, गरीब का कोई भी नहीं सोचता। कहते हैं हमने जो तनख्वाहदार तबका यानी प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा गिला ये था कि प्राइवेट सेक्टर पे बोझ बहुत ज़्यादा है और सैलरीड पर्सन पे बहुत ज़्यादा बोझ है कि सारा टैक्स उसको देना है। वो कह रहे हैं हमने टैक्स छूट दे दी है भाई बहुत ज़्यादा। सर तो सब कुछ पाकिस्तान में प्राइवेट तो हो चुका है, अब इस पर वो करें ना करें, ये उनकी मर्ज़ी है ना। हमारे लिए या आपके लिए क्या हो रहा है? बात तो ये है ना, गरीब आवाम के लिए जो लोग रोज़गार कमाने के लिए बाहर निकलते हैं उनके लिए क्या मिल रहा है? उनको कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे लोग जो है जी वो परेशान है। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी राय जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी इस वक्त राय क्या है। कैसे हो भाई, ठीक हो, खैरियत से हो? क्या करते हो आप? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। फेडरल बजट आया, सुना आपने? नहीं, पता भी कुछ नहीं किया। ज़रूरत नहीं सुनने की, फ़ायदा नहीं है हमें। कोई फ़ायदा नहीं, किस वजह से? बस वैसे ही। आपको लगता है कुछ उसमें बेहतर नहीं होगा? पाकिस्तान है, कुछ भी नहीं होगा। ये भी लोगों के तासुरात हो चुके हैं जी कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो कह रहे हैं कि बजट से हमें ना सुनने की ज़रूरत है, ना हमें कोई उम्मीद है कि बजट में कुछ अच्छा होगा। गवर्नमेंट
ये कह रही है कि इन मुश्किल तरीन हालात में जहाँ पे मुआशी सूरत हाल मुश्किल है, अमन के हालात जो है वो ज़रा मुश्किल है, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल हो जाए, पाक भारत जंग हो जाए, इस हवाले से दिफा के लिए भी बजट जो है वो बढ़ाया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि हमने एक बेहतरीन बजट दिया है ताकि हम रिलीफ फराम कर सकें, हम कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। लेकिन इस पर सवालिया निशान सबसे बड़ा ये है कि FBR का जो हदफ है वो बढ़ा दिया गया है, तो अगर नई टैक्सेस नहीं है तो हदफ जो बढ़ाया गया है वो कैसे पूरा होगा। एक रिटेलर्स का टैक्स है जो बजट से पहले भी हमने प्रोग्राम किया और आपको बताया कि यहाँ पे जो ताजर रहनुमा है उनसे बातचीत करके ये फ़ैसला किया गया कि जो टैक्स नेट है इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर वो है रिटेल का जो इस टैक्स नेट में शामिल नहीं है। कैसे भैया? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? सर स्टूडेंट हूँ और जॉब भी कर रहा हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। क्या पढ़ रहे हैं? सर मैं BBA की डिग्री कर रहा हूँ। अरे माशाल्लाह। बजट आया फेडरल का, सुना आपने? सर थोड़ा बहुत भी कर रहे हैं ज़रा। थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कल पूरी रात लाइट नहीं थी। 9 बजे गई भी थी तो 6 बजे आई है। तो क्या जो थोड़ा बहुत देखा उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि अच्छा बजट आया है या नहीं? सर अभी तो अगर इकॉनमी के लिहाज से देखें तो थोड़ा बहुत मैंने सुना डिक्रीज़ किया उन्होंने चीज़ें, लेकिन अभी जो पूरा रिसर्च करेंगे, रिव्यू करेंगे, तभी एक आइडिया हो सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से सैलरी के लिहाज से उन्होंने गवर्नमेंट की तो भरवाई है, लेकिन जो लेबर सिंपल है जो ऑफिस में उनकी तो नहीं बढ़ेगी। प्राइवेट तो कोई वैसे भी नहीं बढ़ाते वो नहीं है ना। वो कह रहे हैं हमने टैक्स स्लैब जो है वो चेंज कर दी है। पहले स्लैब्स का मसला था, लेकिन उसमें भी एक बड़ा टेक्निकली खेला गया कि जो लोग अब 12 लाख से ज़्यादा कमा रहे हैं उनको शायद फ़र्क पड़ेगा, जो 12 लाख यानी महीने का लाख रुपया भी कमा रहे हैं उनका स्लैब कोई चेंज। सर सीन पता है क्या है, जो ऊपर वाले हैं उनको तो टैक्स जितना मर्जी आप ऊपर रेड कर लेंगे, नीचे कर लेंगे, उनको तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं ना कहीं से अर्न कर लेते हैं। जो मीडियोकर्स हैं, हमारे जैसे भाई हैं, उनको इश्यूज होते हैं ना जी, को सैलरी बेसिस है। बाकी तो आप 500 की जगह 800 में पेट्रोल कर लेते, लोगों ने वैसे दिलवाया। तो अभी इस चीज़ के ऊपर तो है, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ा सा अगर थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो बेहतर। बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनने हम यहाँ पे लोगों की आए, ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं, उनकी राय लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या करते हैं आप? डॉक्टर। अरे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब कल फेडरल बजट आया, सुना आपने? नहीं, कोई पता नहीं, कोई सोशल मीडिया पे स्क्रॉल भी नहीं किया? नॉट इंटरेस्टेड सर हमारे मुल्क का वफाक का बजट आप कह रहे नॉट इंटरेस्टेड? सर। अब आदत हो गई है ना सर इन चीज़ों की, तो फायदा कोई नहीं है सुनने का भी। पहले होता था कि अभी ये कोई डर होता था बंदे को, अब आज तक तो कोई हर कोई नोबडी केयर्स, कोई चीज़ महंगी हो, कोई सस्ती हो, नोबडी केयर्स। आपको पता रूटीन यही रहनी यही है। नहीं है। कोई बहुत हम सुनते तो आ रहे हैं बचपन से कि रिफॉर्म्स अगले साल ऐसे हो जाएगा, फिर अगले 5 साल बाद ऐसे हो जाएगा, 10 साल बाद ऐसे हो जाएगा। यानी आप कह रहे हैं कि हमें आदत होगी ये आदत हो गई है, मतलब एवरीबडी इज इम्यून नाउ, इम्यूनिटी अच्छी बन गई है। और आपके इतना सर आपने सर्वे किया होगा, तो मैं ख्याल है कि यही होगा कि जो इनर जो बंदे की सोच है या जो जहन है वो यही करेगा। लेकिन इस दफ़ा तो गवर्नमेंट कह रही है कि हमने भाईजान पहली मरतबा जो सैलरीड क्लास पे बोझ होता है उसको ख़त्म किया कुछ थोड़ा सा, हमने स्लैब चेंज कर दिया ताकि उन पे जो बोझ था वो ख़त्म करें। हम रिटेल पे टैक्स डाल रहे हैं। कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, एक ही बात है। एक ही बात है। बहुत शुक्रिया आपका। ये सिचुएशन है जी पाकिस्तान के शहरियों की इस वक्त, चाहे वो पढ़ा लिखा तबका हो, डॉक्टर्स हों या स्टूडेंट्स हो या दीगर लोग हो, उनका वो वाला इंटरेस्ट बजट में रहा नहीं। उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि बहुत से दावे, बहुत से वादे, बहुत सी बातें की गई मुख्तलिफ अदवार में, और वो हर मरतबा तब्दील हो जाती हैं। वो ना तो फुलफ़िल होते हैं वो वादे, और हालात जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। लोग परेशान इसलिए भी हैं क्योंकि महंगाई की शरह जो है वो मुसलसल बढ़ती गई। एक तरफ हुकूमती दादोशुमार देखें तो बताया ही जाता है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, दूसरी तरफ जब आप ऑन ग्राउंड सिचुएशन चेक करते हैं तो पता लगता है कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय इस बारे में। कैसे हैं आप? क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। कैसी जा रही है आपकी जॉब? बस ठीक चल रही है, कितनी सैलरी मिलती मेरे भाई को? मुझे तो मेरी 50+। 50+। टैक्स कटता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल कटता कितना कटता है? है सैलरी के हिसाब से। 50,000 रुपये कितना टैक्स कटता है वैसे? वरना मिनिमम 4 से 5 हज़ार मंथली। 50,000 रुपये भी? 50,000। तो हुकूमत ने तो कहा हमने टैक्स स्लैब चेंज कर दिया, बड़ा रिलीफ दे दिया तनख्वाहदार तबके को, लेकिन आप
लेकिन आप उसमें शामिल नहीं है क्योंकि आपसे ऊपर वालों को उन्होंने रिलीफ दिया। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, हमें ये नहीं रिलीफ दिया। है गाड़ियों वालों के लिए, बाइक्स वाले के लिए, नॉर्मल पर्सन के लिए ये रिलीफ नहीं है। ये जो 50,000 या लाख या रुपए कमा रहा है उनको 5,000 देने में कोई दिक्कत नहीं उसको तो है। रिलीफ भी नहीं है ना, कोई टैक्स में रिलीफ नहीं है। मेरे भाई उसको ही तो रिलीफ है। कहाँ रिलीफ? सैलरी ज़्यादा है उसको रिलीव है, जिसकी कम है उसको कहाँ पर रिलीव है? जिसकी ज़्यादा सैलरी है उसको ज़्यादा टैक्स काट रहा था, अब उन्होंने कहा कि उसका टैक्स थोड़ा कम कर ले। बिल्कुल है। काम कर दे। इसकी स्लैब चेंज की आप है। ओवरऑल देखें ना कि अब पिस कौन रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूँ, मेरी सैलरी 40,000 है फॉर एग्जाम्पल। आपका टैक्स नहीं कटता होगा? कटता है, क्यों नहीं कटता? आपका भी कटता है। हमारा भी कटता है। एटीएम यूज़ करते हैं, छोटे से छोटा इदारा भी वो भी सैलरी कैश में आजकल नहीं दे रहा, वो भी आपको बैंक के थ्रू, एटीएम के थ्रू पे आपकी सैलरी पे कर रहा है, तो उसमें भी तो पैसे कटते हैं ना। अब चलें छोड़ दें, मंथली टैक्स को छोड़ दें, आप देखें एटीएम सर्विसेज नहीं है, वो तो वो हमारी सैलरी में जाने, गवर्नमेंट को तो उससे लेना देना कुछ नहीं है, वो भी तो हम पे कर रहे हैं। जस्ट एक छोटी सी बात करते हैं, मैं लो बजट का हमारा घराना है, ठीक है, हमारा बड़ा मिनिमम सा बजट है और बड़ी मुख्तसर चीज़ें होती हैं हमारी, वो ऐशो इशरत वाली लाइफ नहीं है। हम वो जेट तैयारी नहीं ले सकते 10-10 अरब वाले, जो स्टेट फॉरवर्ड बात है। हमें अफसोस सिर्फ इन इस बात का है, ये लोग खुद को देख रहे हैं, ये आम आवाम को नहीं देख रहे। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप, यहाँ पे लोगों की आए ज़रा कुछ और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या राय है, उनके हिसाब से जो वफाकी बजट पेश किया गया, इसके हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। यहाँ पे मोबाइल मार्केट भी है। एक खबर ये थी कि पीटीए टैक्स जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इस पर कोई रद्द-ओ-बदल नहीं है बजट में। पीटीए टैक्स से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, तो कीमतें जो बढ़ रही थी वो शायद अब वहीं बरकरार रही, लेकिन कम होने की जो कुछ लोगों ने उम्मीद लगाई थी वो अब जो है कम नहीं हो रही। आए ज़रा कुछ और लोगों से भी इसे जानते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, इससे क्या करते हैं आप? मैं सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ क्यूए इंजीनियर वर्क कर रहा हूँ। वेरी गुड। कल फेडरल बजट आया, आपने सुना? जी, कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं। क्या लगा आपको? वो जो कुछ चीज़ें आपने देखी हैं उस हिसाब से कोई बेहतरी है या सिर्फ बातें ही हैं? बेहतरी पाकिस्तान में रह के बेहतरी नहीं आ सकती, और मायूस क्यों है यार आप? बस मायूस हुकूमत ने किया हुआ है हमें, जो नॉन लीग की हुकूमत है उसने आपको मायूस। लगता है कि बेहतरी नहीं आ सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। आप देखें पेंशन्स और क्या कहते हैं गवर्नमेंट की सैलरीज में सिर्फ 7% इंक्रीज। तो अच्छी बात नहीं है यार। 7% इंक्रीज। आप जैसे और मेरे जैसे लोग ये कहते थे भाई वो देखो ना सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं, हम बेचारे देखते रहते हैं कि यार हमारी तो तनख्वाह कोई बढ़ाता नहीं है, लेकिन सही बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं। सही, इसके लिए भी वर्क राउंड होते हैं। आपने लिमिट लगाएं कि 50,000 से ऊपर है तो उसके लिए 15%, या लाख से ऊपर है तो उसके लिए 17%। इस तरह आप लिमिट्स लगा सकते हैं। ये तो कोई वर्क राउंड नहीं है कि लेकिन प्राइवेट वाले नहीं लगाते ना। 7% कर दिया। प्राइवेट वाले तो नहीं लगाते नहीं, मैं ना। गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट में आपको कुछ ना कुछ क्या स्ट्रेटजीज बना रही है गवर्नमेंट, कोई स्ट्रेटजी नज़र नहीं आती। सबके लिए, अमीर गरीब के लिए एक ही 7% बढ़ाया, तो एक साल के बाद आना होता है 7%, यानी आप देख लें खुद के 1000 के ऊपर 7% का क्या बनता है आपके। इसी तरह आपके ख्याल से ये फैसला सही नहीं था। तो दूसरा जो वो कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के लिए हमने ख़ास तौर पे, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर बहुत ही आवाज़ उठाता था कि जो सैलरी क्लास लोग हैं उनकी जो अच्छी तनख्वाहें हैं वहाँ पे एक बड़ा नंबर टैक्स कटौतियों में निकल जाता है। वो कह रहे हैं वहाँ हमने रिलीफ दे दिया। सर वो भी सिर्फ नाम का रिलीफ है, पहले भी उतना ही टैक्स था, थोड़ा सा रिलीफ दिया, उसके अंदर क्या कितना का रिलीफ है। लेकिन यहाँ से आप देख लें कुछ भी बड़ा बाकी टैक्स ही लगाए हैं, हर चीज़ पे टैक्स लगाए हैं, छोटी दुकानों पे टैक्स लगा दिए। वो तो अच्छी बात नहीं है यार, टैक्स दुकानों वाले फिक्स टैक्स दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। नहीं, टैक्स कहाँ से कलेक्ट करना है हमने? टैक्स कलेक्ट तो करना है, लेकिन लगता हुआ भी तो नज़र आए। लगता हुआ नहीं नज़र आता, सिर्फ लाहौर में लगता हुआ टैक्स नज़र आता है और कहीं भी नहीं नज़र आता। आप देखें सिर्फ नहीं, टैक्स होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक बात बताएं ना, आपकी बातें भी दो डायरेक्शंस में जा रही हैं। नहीं दो पार्टी एफिलिएशन इससे हट के बात करें, एज अ पाकिस्तानी बात करें, क्या हमारे मुल्क में टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? सर टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन अमीर और गरीब को देखकर टैक्स कलेक्शन होनी चाहिए। आप अमीर की गाड़ियों पे टैक्स नहीं लगाते, यहाँ से छोटी दुकानों पे टैक्स लगा देते हैं। लगा दिया बड़ी गाड़ियों पे टैक्स। बड़ी गाड़ियों पे आप बस छोड़ दें, वो कितने % लगा टैक्स वो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है।
गवर्नमेंट ये कहती है कि अगला महंगाई का जो हदफ है वो 8.2% रखा गया है। आम आदमी से बाहर जाते हैं, बात करते हैं, गवर्नमेंट ये कहती है कि पिछले सालों के मुकाबले में महंगाई जो है उसकी शरह कम हुई है, वो डबल डिजिट से सिंगल डिजिट में आ गई है। अब क्योंकि ज़रा मशरक़ वस्ता के हालात ख़राब हुए तो वो कहते हैं कि महंगाई बढ़ी, लेकिन अब वापस दोबारा कंट्रोल हम उसको कर लेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब आम आदमी से बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा ख़र्चा बढ़ा है, आमदन कम हुई है। सर इस इक्वेशन को कैसे हल करेंगे सर? ये तो हल ही नहीं हो रही। कर रहा हूँ कि महंगाई जिसको इन्फ्लेशन या अंग्रेजी में कहते हैं उसकी डेफिनेशन 4 है। ये जिस डेफिनेशन की बात कर रहे हैं वो मनी इन्फ्लेशन है कि बैंकिंग सेक्टर या स्टेट बैंक जो बैंकों के थ्रू मनी को कर रहा है उसको कंट्रोल करके 8-8.5% पे ये लाएँ। हालांकि वहाँ भी जो पिछले 2 महीने का डेटा नहीं आया हुआ, ये मई तक है, तो वो वॉर सिचुएशन के हालात नहीं डेटा नहीं आया, तो ये कोई 12% पे गई होगी। जो बात आप और मैं कर रहे हैं वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, वो फूड इन्फ्लेशन है, वो एनर्जी इन्फ्लेशन है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मैं 2 दफ़ा सोचा कि यार जो पेट्रोल मैंने 2 दिन के लिए इस्तेमाल करना था, अगर मैं आपके पास आके वापस चला जाऊँगा तो वो आज ख़त्म हो जाएगा। और कल क्या मैंने अपने वो जो बजट, मेरा बजट था, उसमें कल का पेट्रोल मैंने रखा था या नहीं रखा था। आम आदमी ये इस लेवल पे, आपने 40,000 रुपये अगर मिनिमम वेज है तो वो 1,200 के करीब पर डे बढ़ता है। 380 रुपये या 373 इस वक्त लेटेस्ट प्राइस है पेट्रोल की। जी हाँ। तो 2 लीटर पेट्रोल गिन लें, जी हाँ, उसको उस 1,200 से निकाल दें। मोटरसाइकिल वाले ने कहीं ना कहीं तो जाना है ना, ये 1-2 लीटर तो उसका पेट्रोल लगेगा। जी हाँ। तो ये तो चली गई। बिजली अगर वो एसी नहीं इस्तेमाल करता, अगर पंखों में रहता है तो फिर भी बिजली में 15-16 हज़ार रुपया उसका जाना है। गैस तो अब मिल ही नहीं रही, तो वो सिलेंडर भरवाना है, वो 2,000 रुपये 3,000 रुपये में सिलेंडर 15 दिन का चलना है। अब तो लोग बाज़ार से खाना ख़रीद रहे हैं, लंगर खानों से ख़रीद रहे हैं। मैं आपको ऑफिशियल वर्ल्ड बैंक का डेटा जो 2 महीने पहले आया वो मैं दे देता हूँ। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में 11% लोगों के पास 89% अमारत है, एसेट्स हैं। 40% लोग पॉवर्टी लाइन ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आपने कहा कि 21 से 28 हो गए, वो तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी में है। उसके बाद वो तो 40% के पास कोई एसेट नहीं है। 40% जी, तो उसके दरमियान 49% लोग हैं, अब 50 कह लें, जो आप में हैं जिन्होंने इनहेरिट किया, कोई घर होगा, कोई थोड़ी सी ज़मीन होगी, बिल्कुल ठीक है, वो 11% है। अब उन्हीं पे आप टैक्स भी लगा रहे हैं, वही फाइलर्स हैं, और उन्हीं की लाइफ। गरीब आदमी तो शायद अब ज़मीन पे भी सो जाएगा, अपने अगर छोटा किसान है तो वहाँ से खा लेगा, ये वो। ये जो वाइट तबका है जो हमेशा पिसता है जी, उसकी महंगाई भी है। जिसने बाजार से चीज़ें खरीदनी है जिस पे 18% सेल्स टैक्स भी लगा हुआ है, ये जो 15-25 हज़ार आपने दुकान पे लगाया, आपका ख्याल है कि वो आप पे शिफ्ट नहीं करेगा? पास ऑन करेगा ऑटोमेटिकली। यस, पास ऑन तो होगा। इसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, जिसमें वो चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्लस एनर्जी कॉस्ट प्लस ये हिडन टैक्सेस सारे जब आप कहते हैं, तो आम आदमी अब इस बजट से डरता ही रहता है कि जैसे ये आएगा अगले साल, और फिर हर हफ्ते पेट्रोल, पहले 15 दिन था, अब हफ्ते। तो छोटा सरमायाकार अब कैसे प्लान करेगा अपनी? 2-3 अगर मुलाजिम रखने हैं उसने, तो 10-20 हज़ार रुपया उसको, हालांकि 40 देना चाहिए, उनको दे रहा है। आपने ओवरऑल मईशत की भी बात कर ली, काइंड्स ऑफ इन्फ्लेशन की भी बात कर ली। मुझे ये बताएं कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कितनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस वक्त हमारी मईशत जो मेरे अकॉर्डिंगली 2 चीज़ों पे चल रही है, रेमिटेंस और कर्जा।
इन दो के अलावा हमारे पास कोई चीज़ नज़र नहीं आती। थोड़ा सा 30 बिलियन की एक्सपोर्ट्स भी हैं सर। वो तो आपने आईटी की बात की थी, मैंने उसमें एक बात कहनी थी कि 1.5% आईटी एक्सपोर्ट पे टैक्स क्यों रखा हुआ है? अगर आपने उसको बढ़ाना है, जीरो टैक्स करें ना। बनता तो ये है जी, मगर आपने रखा हुआ है ना। ये भी कह रहे हैं कि आईटी को बढ़ाना है, इंटरनेट आपका पूरी तरह आता नहीं है, 5G पे आप अब तक गए नहीं हैं, टेस्ट ही हो रहा है। हाँ जी, मगर तारीफें भी किए जा रहे हैं आप यंग लोगों की। बहुत सारे लोग आप जैसे मैंने जिनको मिलता हूँ वो कहते हैं जी कि हम आईटी पे पैसे कमाते हैं मगर मुल्क में नहीं लाते क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ही बीच में से निकाल लेता है। यस, तो ये है ना जी लूप होल्स जिसको गवर्नमेंट लेकिन अभी उन्होंने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स के थ्रू विद होल्डिंग टैक्स से 5% से 0.5% कर दिया। जी, मैं उस पर भी बता दूँ। आप किसी भी जगह रेस्टोरेंट्स हैं जाके दें तो वो ये 0.5 या 5% पे आपका टैक्स लगता है। मगर एक दो रेस्टोरेंट जिसमें एक मैं नाम ही ले लेता हूँ, वो कहता है जी कि हम तो फॉरेन है, वो 18% लेता है आपका टैक्स। मैंने कई दफ़ा जितने इंटरनेशनल चीज़ें वो उतनी लेते हैं जी। तो फिर आपकी वो इम्प्लीमेंटेशन कहाँ गई? फिर ये जो आप कह रहे हैं कि आपने नीचे कर दिया है, तो फिगर्स में ही है ना कि इंटरनेशनल तो नहीं मान रहे आपकी बात, नहीं मान रहे। बहुत सारे हैं जो आपसे 18% या 5% लेते हैं और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र ही नहीं करते, ट्रांसफ़र ही नहीं करते। तो कहाँ गई आपकी इम्प्लीमेंटेशन? बहुत सारे हैं जो आप 40,000 या 37,000 मिनिमम वेज रखी हुई है, वो 28,000 दे रहे हैं, बीच में ठेकेदारी सिस्टम रखा हुआ है। तो आपके जो लूप होल्स हैं, जब तक आप उनको बंद करके अपने लिए भी टैक्स लें और आवाम को भी उसका फ़ायदा ट्रांसफ़र करें, अगर आवाम को आपसे, यानी आप भी कहना चाह रहे हैं कि वो जो बजट किताब में बना के पेश किया जाता है और उसके बाद उसकी किताबें सर्कुलेट कर दी जाती हैं, उसको किताब से निकल के एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन पर आया जाए और देखा जाए कि क्या अगर 40,000 कम से कम वेज है तो प्राइवेट सेक्टर भी 40,000 दे रहा है। सर, सरकारी इदारे नहीं दे रहे तो प्राइवेट वालों से वो कैसे पूछेंगे? तो फिर आप ना कहें ना ये बात। मेरा सर आखिरी सवाल, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, कि FDI जो एक बहुत अहम किरदार अदा करती है किसी भी मुल्क की मईशत को चलाने के लिए, इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग बनी है आफ्टर द वॉर विद इंडिया एंड जो अभी US ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें जो हमारा एज अ मीडिएटर रोल है, द वर्ल्ड इज़ प्रेजिंग अस। क्या इसमें हम इसको अपने लिए एज अ गुड कैच बना सकते हैं? क्या FDI बेहतर करने में हम कामयाब हो सकते? डू यू थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि हम अपने प्लान्स, अपनी चीज़ें हिट ऑन करें? बहुत से MOUs हमारी इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट के दराजों में, अलमारियों में पड़े होंगे, जिनको बाहर निकालें और उनको बताएं कि आपके साथ MOU साइन हुआ था, अच्छे वक्तों में दोबारा अच्छे वक्त आ गए, लेट्स बिल्ड समथिंग। पैसा वहाँ जाता है जहाँ पैसा बनता है। दोस्ती यारी में कोई पैसा नहीं रहता। अव्वल तो हम खुद कह रहे हैं ना कि दुनिया हमारी तारीफ़ें कर रही है। सवाल ये है कि जब तक आपका अपना प्राइवेट सेक्टर उनके साथ जॉइंट वेंचर्स नहीं करेगा और उसमें ऑनेस्ट जॉइंट वेंचर्स नहीं करेगा, जिसने चाइना कर रहा है, इंडिया की कर रहे हैं, तो आपको वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। आपके पास सीपैक था जो हम समझते थे सोने की नदी है, जी हाँ, और उसमें जो हिचेस आए तो नहीं आई वो इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए थी। आपने एक रेलवे बनानी थी कराची से लेके चाइना तक, पैरेलल नहीं बनी हुई। आपके पोर्ट्स बनने थे, ये सारी इन्वेस्टमेंट्स थी ना। इसी तरह USA की फर्म्स, एक फ्रांस की फर्म आज से कुछ साल पहले यहाँ उसने जॉइंट वेंचर किया, कपड़े बनाने की शायद था ब्रांड, और उसने बयान दे दिया कि पाकिस्तान का जो पार्टनर्स हैं वो चोर हैं। And they went to Bangladesh. Eventually, they had to. So आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी, आपकी मैनेजमेंट की प्रोडक्टिविटी, आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये दुनिया के साथ जब तक आप बैलेंस आउट नहीं करेंगे, आपका हुकूमत का हाथ इन दी बिजनेस की इजाज़त लेनी पड़ेगी।
तो वाई शुड दे कम हियर? वो जब चाइना जा सकते हैं, जब वो रियल स्टेट को छूट दी गई है। हम समझते हैं कि हम दुबई बना लेंगे। नहीं, पाकिस्तान में सर हम तो क्या समझते हैं, पाकिस्तान में हर इंसान ये समझता है कि इस मुल्क में अगर कोई कारोबार है तो दैट इज़ ओनली रियल स्टेट, क्योंकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी रियल स्टेट से बदली है, दैट इज़ अ फैक्ट। नहीं, और हम ये समझते हैं कि दफ्तर बना के कारोबार करने से बेहतर ये है कि ज़मीन ख़रीदी जाए, उसको फ़रोख्त किया जाए, उसका कमीशन उठाया जाए और सर्कल चलाना शुरू कर दिया जाए। इट इज़ वेरी मच ईजियर एंड वेरी मच इकोनॉमिकल एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस। तो ये तो हमारे लोग समझ बैठे हैं ना। इट वॉज। अब जो पैसे वाला है ना, उसको पता है कि अगर आपने रियल एस्टेट खरीदी तो आप टैक्स नेट में आ जाएंगे, वो मुल्क से बाहर दुबई में इसलिए तो दोबारा रिलीफ दे दिया हमने जी। बात ये है कि ये मैं एग्री करता हूँ कि ब्लैक मनी से रियल एस्टेट हो जाए, अब मैं तो नहीं खरीद सकता। अब तो बैंक, लेकिन क्या मुल्क को फायदा होगा? ब्लैक मनी सर अगर इवेंचुअली कन्वर्ट होकर आ ही रही है, सर्कल में तो आ रही है ना। इकोनॉमिक्स की किताब ये कहती है कि अगर मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ी है तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होगा, और इन्फ्लेशन कम हुई है और प्रॉफिटेबल्स बढ़े हैं तो इंडस्ट्री लगेगी। और सर हम तो आज तक यही इसी कश्मकश से बाहर निकल पाए। 60 साल बताया गया कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान के सर सबसे पहले तो यही बताया गया ना कि एग्रीकल्चर बैकबोन है, एग्रीकल्चर बैकबोन है, फिर बताया नहीं इंडस्ट्री है, फिर बताया इंडस्ट्री नहीं रियल स्टेट बहुत जबरदस्त कारोबार है, रियल स्टेट। अब आईटी की बात आ गई। हमारी बैकबोन है क्या, हमें ये नहीं पता। एक खास तबके का, वो गवर्नमेंट में हो या गवर्नमेंट से बाहर हो, का पैसा बनता है, बस वही है। जहाँ आम आदमी का पैसा बनता है वो बैकबोन नहीं है, वो बैकबोन नहीं है। एग्रीकल्चर तो मैं फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो छोटे किसान हैं वो बनाते हैं, खा जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी है। मगर लैपटॉप आपका लेट से 2 लाख रुपए का आता है, इंपोर्ट आप करते हैं, हालांकि इससे महंगा है। उस लैपटॉप को ख़रीदने 2 लाख रुपए देने के लिए आप चावल बेच रहे हैं, 5,000 रुपये की मन बोरी है, या 10,000 की कर लेते हैं, ठीक। तो आपको कितनी बोरियां चाहिए वो 2 लाख के लिए? कितने महीने लगते हैं उस चावल को बनाने के लिए? 6 महीने। पानी, ज़मीन, काश्तकार, वो सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 6 महीने को आप देने के बाद एक लैपटॉप खरीदेंगे। आपको वो बनाना पड़ेगा वैल्यू एडिशन, जो उतनी ही दिनों में, जैसे आपके फुटबॉल्स हैं, उतने दिनों में ही उतने बन जाएं और उतने डॉलर आ जाएं जिससे आप वो टेक्नोलॉजी खरीद लें, नहीं तो आप कर्जे में ही रहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसम साहब, आपके वक्त नाज़रीन गुफ्तगू आपने सुनी। आप जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा और आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी, इन दी एंड हमारे माहिर भी वही बात कर रहे हैं कि टैक्स को, इसको पूरे बजट को किताब से, तकरीर से, स्पीच से निकाल के जब तक इम्प्लीमेंटेशन की बात नहीं होगी, जब तक लोगों को इसका फ़र्क महसूस नहीं होगा, तब तक लोगों को पता नहीं लगेगा कि ज़िंदगी कितनी बेहतर हो रही है। टैक्स हमेशा गवर्नमेंट कहती है हमने नहीं लगाया, लेकिन इन दी एंड कहीं ना कहीं टैक्स लग जाता है। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि जो रिटेलर पे टैक्स लगेगा वो रिटेलर अपने कंज्यूमर से टैक्स वापस निकाल के देगा। तो ये जो इन्फ्लेशन की बात है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो रही है, उम्मीद करनी चाहिए कि हालात बेहतर हो, हालात अच्छे हो। बट देन अगेन जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे, वो रिफॉर्म्स जो पिछले 60 साल से हो रहे हैं, जब तक उन पर एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो। आज के प्रोग्राम में हमारे से सुल्तान शाह इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह के बाद। नाज़रीन ब्रेक बाइक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बात करें पाकिस्तान का वफाकी बजट 2026-2027 माली साल का पेश कर दिया गया। आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। अब इससे माहिराना राय लेने के लिए डॉक्टर कैसम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हर दफ़ा की तरह हमेशा कहा जाता है कि बजट जो है वो अल्फाज और नंबर्स का इट्स अ गेम यू प्ले विद नंबर्स एंड वर्ड्स। जब हम आम आदमी के पास जाते हैं तो वो तो कहता है भाई कुछ समझ नहीं आया। आज तो मुझे खैर ज़्यादा मायूसी इसलिए हुई कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों ने कहा कि हमने बजट सुना ही नहीं है, और इसलिए नहीं सुना क्योंकि पिछले 10, 15, 20, 25 सालों से जो वादे, जो बातें, जो दावे सुनते आ रहे हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट 1% या 2% है, इससे ज़्यादा है नहीं। तो अब हम इस पोजीशन पे है कि वी डोंट लिसन टू द बजट, बट देन अगेन लोगों को हमारा काम है समझाना है
गवर्नमेंट का दावा है कि इस मुश्किल तरीन माली हालात में हमने एक बेहतरीन बजट पेश किया है, आपकी क्या राय है? शुक्रिया बहुत बहुत, और मेरा एक दुनिया चैनल से बहुत बड़ा लगाव है, इसलिए थैंक यू। बात ये है जी कि गवर्नमेंट ये जो बजट है, फेडरल बजट, उसके 2 या 3 डायरेक्शंस हैं। एक ये है कि खर्चे कहाँ कहाँ हुकूमत को चलाने के करने हैं, बिल्कुल ठीक है, और दूसरा ये है कि उन खर्चों को पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ से आपने टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू लाना है। मगर तीसरा, उस टैक्स लेने या ना लेने का जो असर मईशत पे होगा, रोज़गार पे होगा, इन्फ्लेशन पे होगा, कीमतों पे होगा, वो आवाम उसको देख रही होती है। बिल्कुल सही है। इंडस्ट्री इसको देख रही होती है। हमने अब देख लिया है कि ना तो किसान खुश है, ना ही सरमायाकार खुश है, आवाम तो बड़ी देर से पिस रही है। अब जो मैं चीज़ों को एज एन इकोनॉमिस्ट पहली बात तो ये देखता हूँ कि ये अब ये जो हमारे बजट्स हैं वो कौन सी हुकूमत है वो इशू नहीं है। हमारे बजट्स अब रेवेन्यू ओरिएंटेड हैं कि पैसे कहाँ से आएंगे और उससे हुकूमत कैसे चलेगी, या हुकूमत की ऐश कैसे चलेगी, या तनख्वाहें कैसे बढ़ेंगी, या डिफेंस कैसे होगी, कर्ज़े कैसे वापस होंगे, सूबों को कितना पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा शायद बहुत कम वो विज़न है जहाँ लोगों की तालीम, यानी रिफॉर्मल बजट्स नहीं है, इकोनॉमिक का बजट नहीं है। शायद वो इंडस्ट्री जो पहले से आपको दे रही है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, सिर्फ इस बजट में नहीं बट जनरली, वो ये है कि आप जब फाइलर हो जाते हैं तो आप डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि इतना आपने टैक्स दिया है, उसका मतलब ये है कि उसके इतने परसेंट, अगर 30% टैक्स दिया है तो इसका मतलब है 70% इकोनॉमी इस सेक्टर या इस इंडस्ट्री से ग्रो कर रही है। ओके। मगर जब आप टैक्स ही नहीं देंगे या फाइलर नहीं बनेंगे, बेशक ज़ीरो फाइलर बने, तो वो इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट के पास नहीं आ रही। तो फिर आप ये कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हमारे ऊपर तो गवर्नमेंट ने कोई पैसा नहीं खर्चा। बिल्कुल ठीक है। तो गवर्नमेंट के पास आप कंप्लेन ही गलत है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि आप जिसमें आप एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर का जो एक बहुत बड़ा इशू है, या सर्विस सेक्टर्स में बहुत बड़ा इशू है, एंड सच फोर्थ। मगर दूसरी तरफ हुकूमत या हुक्मरान या हुकूमत की दो मशीनरी के दो हिस्से हैं ना, एक पॉलिसी मेकर्स हैं जो पॉलिटिशियंस हैं अमूमन और बड़े सेक्रेटरीज हैं, और एक पॉलिसी इन्फोर्सर्स हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो डिप्टी सेक्रेटरीज, एडिशनल सेक्रेटरीज, ये सारे। अब इनका ये भी थोड़े से केयरलेस हो गए हैं। इनको है कि ये हमारे पास एसीज लगे हुए हैं, हमारी गाड़ी हम दूसरों से सुपीरियर, तो नेचुरली वो करप्शन उनमें से बहुत सारे लोग करते हैं। वो करप्शन इस तरीके से भी है कि आप स्मगलर हैं तो आपको आंखें बंद कर ली, आपसे पैसे ले लिए, आप टैक्स चोरी करते हैं तो आंखें बंद कर ली आपसे। ये फ्लॉज हैं हमारी मईशत। जी बहुत बड़े फ्लॉज हैं। और दूसरी तरफ जो इकट्ठा हुआ है टैक्स, उसका गलत इस्तेमाल, उसमें से पिलफरेज कर लेना, उसमें से वो सड़क बना देनी जो बनानी नहीं चाहिए थी, और वो सड़क ना बनानी, जिसमें लाहौर शहर में आप देख लें कि गुलबर्ग और नहर के उस इलाके को और ख़ूबसूरत किया जा रहा है, और अंदरून शहर का हाल जो है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, जहाँ 50% लाहौर की पॉपुलेशन रहती है। तो फिर आप जिसको आप बजट, अभी आपने एक बात कही कि ना सरमायाकार खुश है, ना किसान खुश है, ना आम आदमी खुश है। गवर्नमेंट का दावा ये है कि हमने इस मरतबा ऐसा रिलीफ दिया है इस तंगी में, इस मुश्किल माली हालात में, कि हमने सुपर टैक्स को कुछ जगहों पे तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, कुछ जगहों पे सुकम है, जो कि इंडस्ट्रियल का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया था, एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया था कि सुपर टैक्स की वजह से बहुत से कारोबार रुक गए थे। दूसरा वो ये कहते हैं कि हमने टैक्स नेट बढ़ाया है। हम रिटेलर को, जो कि जिस तरह आपने कहा कि वो तो दर्ज ही नहीं है, उसका तो डाटा ही मौजूद नहीं है, उसको शामिल करने लगे ताकि हम कलेक्शन बढ़ सके। क्या ये दुरुस्त फैसला है? टेक्निकली ये दुरुस्त है, और टेक्निकली नेचुरली IMF ये जो सारे आपके रिफॉर्म्स कराना चाह रही है, वो एक ख़ास किस्म का
वेस्टर्नाइज्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम लाना चाहती है। उसमें मल्टीनेशनल्स भी वो चाहते हैं, उसमें आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को भी ऐसा करना चाहते हैं कि सिर्फ वही सर्वाइव करे जो इकोनॉमिक लवाजमात अपने मैनेजर्स को सही इस्तेमाल करे, अपने मज़दूरों को सही इस्तेमाल करे, अपनी इंडस्ट्री को मशीनों को सही इस्तेमाल करे एंड सच फोर्थ, और दूसरे घर चले जाए इन दैट कॉन्टेक्स्ट जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी महंगाई जो है वो तंग कर रही है एंड सच फोर्थ। टेक्निकली ये जो भी अच्छी बातें हैं, मैं सिर्फ अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूँ कि टू लिटिल टू लेट। कि आप दुनिया, आपकी पॉपुलेशन 2.9 या 3 के करीब करीब बढ़ रही है, और ये ज़्यादातर जो बढ़ रही है वो गरीब आदमी अब ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। तो आपने पॉवर्टी एलिविएशन के लिए कोई आपके प्रोग्राम्स नहीं हैं, जॉब्स क्रिएशन के, वेदर प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे जॉब्स के लिए। अब देखें इकोनॉमी दो तरीके से बढ़ती है मॉडर्न तरीक़ों से। एक ये है कि आप कैपिटल इंटेंसिव हो जाएं, ठीक है, जिसमें आप मराते दें कि नई टेक्नोलॉजी वो सोलर की हो, वो ईवीज़ की हो, वो और मशीनों की हो, उसको ले आएँ और फास्ट ग्रोथ हो जाए और आपको इंपोर्ट भी ना करना पड़े तेल जिसके ऊपर आपको प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे ऐसी पॉलिसी अभी तक नहीं नज़र आई। ठीक है, लोग ही कर रहे हैं ना जो कर रहे हैं, जो ईवी मगर दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने अभी ये ऑटोमोबाइल में भी अगर ग्रीन पॉलिसी की बात की जाए तो पहले बजट से पहले बाज़गत ये थी कि 18% GST लागू हो जाएगा, लेकिन अब उन्होंने कहा कि अब वो नहीं है। 15 मिलियन का लाहौर है, तो आप समझ के चलें 5 लोगों की एक फैमिली है तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 15 मिलियन को 5 से, तो 3 मिलियन फैमिलीज़ अगर लाहौर में हैं, गिव एंड टेक फ्यू, तो आप चाहते हैं कि 3 मिलियन कारें आ जाएं। आप वेस्टर्न मुल्क, लंदन आपसे ज़्यादा है, लेकिन सर हमारे पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी नहीं है ना, तो क्या करें? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपने कोशिश की किसी ना किसी लेवल पे कि कुछ रूट्स पे आप वो चला दें कि मैं भी ये सूट पहन के अपनी यूनिवर्सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चला जाऊँ। पूरी दुनिया में लोग जाते हैं, वही वेस्टर्न मॉडल आता है ना। आप अभी भी वैसे जो कर रहे हैं कि कारें सस्ती हों या कारें महंगी हों, आपने इतनी मोटरसाइकिलें कर दी हैं कि जिसको चलाना भी नहीं आता वो एक मोटरसाइकिल पे, फिर आप चाहते हैं कि आप सड़कें बेहतर कर दी, बहुत बेहतर कर दी इस शहर में, दूसरे शहरों का मुझे नहीं पता, मगर जब लोगों को उस ट्रैफिक सेंस ही नहीं दी, तो जब आप चाहते थे कि गाड़ी 60 किलोमीटर पे लेट्स से लॉरेंस रोड पे चले और वो ट्रैफिक ऐसी है कि आप 35 से ऊपर जाएं तो किसी को नीचे दे देंगे, तो आपकी पॉलिसी फेल हुई है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू आया है जिसमें फॉग भी है, स्मोक भी है, SDGs आपके पास हैं, आपकी पॉलिसी फेल हुई है। लेकिन ये SDGs की बात की आपने, SDGs पे तो सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे पिछले दहाइयों से बात हो रही है। वो एक सर्कल है जो वो मुख्तलिफ कलर्स का रेनबो सर्कल जिसको कहते हैं, वो सर बच्चे को रट गया है। मैंने किताब भी लिख दी। एनीवे पॉइंट ये नहीं है ना सर, पॉइंट ये है कि पानी हमारी ज़रूरत है ना, पानी लाहौर का नीचे जा रहा है ना, तो हमने मुहिम शुरू की। मैंने भी देखा है कि वाटर फॉर ऑल एंड ऑल दिस, नलकों में भी पानी आता है जो सरकारी है, उसके पैसे भी देते हैं, मगर पीने के लिए प्राइवेट सेक्टर से खरीदते हैं। आइदर और होना चाहिए। साफ पानी अगर प्राइवेट सेक्टर दे रहा है तो फिर ये नलके बंद कर दीजिए, मगर आप कहते हैं कि वो भी आएगा और वो भी होगा, तो ये रिस्ट्रेंट्स हैं। आप थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं, आप फिर भी चल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा। पॉइंट ये है कि आप ये फैसला करें कि इस साल आपने एजुकेशन को अपना बजट का ज़्यादा हिस्सा देना है,
अगले साल आपने हेल्थ को लेकिन एजुकेशन तो सूबों के पास चलेगी जी, ना, जी, सेहत भी सूबों के पास चलेगी। हम वफाक की अगर बात करें तो सर देखें ना, वो कह रहे हैं कि हमने कर्जा वापस करना है, कर्जा वापस करना है, दिफा के लिए पैसे चाहिए। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो डिफेंस बन गई ना सर। नहीं जी, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुसीबत पड़ी हुई है कर्जों के साथ साथ वो है पेंशन। 33% तो पिछले बजट में था, इस दफ़ा और इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज करेंगे। डिफेंस तो 13% से 14 हो जाएगी, 15 हो जाएगी। और वो दिखाते भी हैं कि हमने सबमरीन भी खरीद ली, हमने स्टेल्थ बॉम्बर्स भी खरीद लिए, हमने मिसाइल भी खरीद लिए, हमने जंग भी जीत ली। तो वहाँ तो किसी को इतराज़ नहीं है। मगर आप इतराज़ तो बुनियादी ज़रूरियात पे है जो पूरी नहीं हो रही। 33% अगर आपने पुरानी, अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सेंटेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, मेरा एक सेंटेंस, 33% आप बजट का हिस्सा पिछला जो चला गया पेंशन्स को, पुराने लोगों को जो 60 से ऊपर हैं, जो 10% की पॉपुलेशन है मगर जिन्होंने काम किया, आप उनको दे रहे हैं। 8% आप जो काम कर रहे हैं लोग गवर्नमेंट चलाने के लिए, जिनकी कारें हैं और जिनके घर, उनको दे रहे हैं। सो कहाँ 33% का 8 है। और 2% से कम आप अगली जनरेशन की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको नजर नहीं आ रहा कि आप डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अगले 4 साल में द गैप इज बिगर, कोलैप्स कर देंगे। वो जो मेरे जो 5-10 साल रह गए हैं और वो जो आपके 50 साल और हैं, तो आप पे खर्च होना चाहिए ना। आपको वो एसडीज के थ्रू हो, वो एजुकेशन के थ्रू हो, या वो जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू हो, इम्प्लीमेंटेशन। इकोनॉमिक सर्वे आया उसके बाद एहसन इकबाल साहब की भी गुफ्तगू सामने है। उन्होंने कहा कि अब इस तरह नहीं चलेगा। ये जो आप बात कर रहे हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जिस मुल्क की 60% से ज़्यादा आबादी नौजवानों की हो, वहाँ पे मुल्क जल्दी तरक्की कर जाता है और हमें फोकस नौजवान पे करना चाहिए। इस बजट में भी दादोशुमार बताया गया कि IT की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में बढ़ी हैं। इससे पहले हमने IT पे उस तरह फोकस नहीं किया गया था, वो बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन दूसरी तरफ सर सैलरीड क्लास का एक बहुत बड़ा मसला था कि हम ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं और हम पे ही बर्डन डाला जाता है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि भाईजान अगर आप 12 लाख सालाना से ऊपर कमा रहे हैं और आपका टैक्स ज़्यादा है तो हमने कम कर दिया, लेकिन अगर आप 12 लाख यानी महीने का लाख रुपया कमा रहे हैं, 80,000 कमा रहे हैं, 70,000 कमा रहे हैं, 60,000 कमा रहे हैं, तो आप वही टैक्स देंगे जो पहले वाला था। ऊपर वालों को थोड़ा कम कर दिया। इसको कैसे देखते हैं आप? देखें, तनख्वाह भी जब आप 10% बढ़ाते हैं या 7% बढ़ाते हैं तो जिसकी 3 लाख तनख्वाह है उसकी और बढ़ जाएगी, जिसकी 50,000 तनख्वाह है उसकी थोड़ी सी बढ़ेगी। yes. तो यही बढ़ेगी भी नहीं बढ़ेगी, ये भी एक सवाल है। यही है वो वॉपनेस जो इकोनॉमी को नहीं चलने दे रही। इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम ये कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब यही होता है कि हायर द इनकम हायर द टैक्स, लोअर द इनकम लोअर द टैक्स। आप लोअर इनकम पे एक रिग्रेसिव टैक्स, सेल्स टैक्स लगाया हुआ है, हायर इनकम पे सैलरीड की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप स्लैब्स में छूट देते हैं क्योंकि आप बना रहे हैं ना वो बजट। आपकी कुछ ऐसी स्टेट लाइफ जैसी गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ करोड़ों में हैं उनके डायरेक्टर्स के तनख्वाहें। आपके बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो हर मरीज़ से 5,000 रुपया लेते हैं और दिन के 100 मरीज़ अगर देख रहे हैं तो आप खुद ही रोज़ का देख लें। टैक्स वो गवर्नमेंट का जो अदारा जहाँ वो काम कर रहे हैं उसमें भरते हैं, जिसमें शायद 3 लाख या 5 लाख उसकी तनख्वाह हो। ये लूप होल्स को हम कहते हैं बंद कीजिए। नाज़रीन ब्रेक वैक में तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वफाकी बजट पेश कर दिया गया 18.77 खरब रुपए का बजट, जिसमें गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने मुश्किल तरीन हालात में एक बेहतरीन बजट पेश कर दिया। इसमें लोगों की राय जानते हैं। कैसे भाई आप? खैरियत से? क्या काम करते हैं? कोई काम नहीं करते, कोई काम ही नहीं करते, बस जो कुछ नहीं करते वो बहुत अच्छा करते हैं, यही करते हैं। वफाकी बजट सुना आपने? नहीं, अभी नहीं, कुछ पता नहीं है, कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा, कोई बात भी नहीं सुनी। सुनने का फ़ायदा भी कोई नहीं है, हमारी सुननी किसने नहीं, कोई लोगों ने बताया होगा कि यार इस पर उन्होंने ये कर दिया, ये टैक्स लगा दिया, ये कम कर दिया। गवर्नमेंट आती है टैक्स लगाने के लिए, इन्होंने टैक्स ही लगाने हैं बस। क्या हालात क्या है वैसे? हालात बिल्कुल ख़त्म है, कुछ नहीं है। क्या हालात हो रहे हैं?
अभी रात तो अच्छी खबर आई, पेट्रोल 4 रुपये सस्ता कर दिया, आप अभी भी परेशान है। 4 रुपये सस्ता करते हैं, 15 रुपये महंगा कर देते हैं। यार देखे ना, वो कह रहे हैं 373 रुपये का हमने कर दिया है, 400 प्लस चला गया था, वापस तो लेकर आ रहे हैं, आप फिर भी खुश नहीं हो रहे यार। हम खुश हो ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया। ये भी गुफ्तगू सुनने आप यहाँ पे लोगों की, आए ज़रा कुछ और लोगों से भी उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। कैसे भाई ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हो आप? मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। अरे वेरी गुड। वहाँ कहाँ पे होते हो? सऊदी अरेबिया में हूँ। सऊदी अरेबिया में क्या करते हैं आप? मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का काम। वेरी गुड। कैसा जा रहा है आपका काम वहाँ? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सैलरी अच्छी है? जी अल्लाह का। टैक्स कटता है? जी बिल्कुल कटता है। कितना कटता है? पर ट्रांजैक्शन हम कितनी भी करते हैं तो पहले बैंक चार्ज करता है, उसके बाद विड्रॉ करते हैं तो फिर दोबारा पैसे कट जाते हैं उसमें से। कट जाता है। कल पाकिस्तान ने भी अपना बजट 2250 एक पर ट्रांजैक्शन में कटता है जी। कल पाकिस्तान ने भी अपना बजट पेश किया, उसमें उन्होंने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जो वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, ज़र मुबादला आता है, उससे हालात हमारे चलते हैं। आपके ख्याल से कल बजट आपने अगर सुना हो तो कुछ बेहतर बजट आया इस मुश्किल हालात में या नहीं? बस बजट तो मैंने नहीं सुना, मैं ऐसे गलत बयानी नहीं करूँगा, लेकिन जो रेमिटेंसेस की बात है, हमें रोशन डिजिटल अकाउंट हमारे लिए खुले थे, तो जब स्टार्ट में उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त कोई उस पर टैक्स नहीं था। फिर मैंने और सब में वो खोले हुए थे अकाउंट कि मैं 10-12 साल से ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो उस वक्त नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट जाने के बाद तकरीबन 6 से 8 महीने के बाद उन्होंने उस पर कटिंग करनी शुरू कर दी पर ट्रांजैक्शन। अगर मैं 10,000 भेजूँ या 10 लाख भेजूँ, आपकी आप कटौती हो रही है। जी, हाँ। यानी आप ये कह रहे हैं कि एज ओवरसीज पाकिस्तानी मैं जब पैसे भेजता हूँ, पहले मेरे पैसे नहीं कटते थे। जी 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 बिल्कुल। अब कटना शुरू हो गए। अब कटना शुरू हो गए। तो ये तो मुझे मुश्किल हो गई मजबूरन आपके मुझे लिए। वो अकाउंट को छोड़ना पड़ा है। हाँ। अपने बेटर हाफ के नाम पे अकाउंट खुलवाया मैंने, उसके बाद तो मुझे लोकल ट्रांजैक्शनें करनी पड़ती हैं यहाँ दे के। वो गलत बात है, अब वहाँ से हम हुंडी से तो नहीं भेज सकते, वो तो लीगल ही नहीं है, ना उधर नहीं इधर। लेकिन मुश्किल हो रही है ओवरसीज के लिए। मुश्किल हो रही है। इनको चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कम से कम इतना रिलीफ तो रखते ना कि जो हमारे अननोटिफाइड हैं, टोटली अननोटिफाइड, हमें उस अकाउंट से कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया था, वो हमारी मजबूरी थी, हमें अकाउंट छोड़ने पड़े। बहुत शुक्रिया आपका। ये भी गुफ्तगू सुने कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिसके बारे में हुकूमत ये कहती है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत आम किरदार अदा करते हैं हमारे मुल्क का मईशत का पहिया चलाने के लिए। वो ये कह रहा है कि अब जब मैं पैसे भेजता हूँ, पिछली हुकूमत में भेजता था तो मेरे पे टैक्स चार्ज नहीं होता था, अब भेजता हूँ तो मेरे पे टैक्स चार्ज होता है, तो मुश्किलात जो है वो लोगों की बढ़ रही हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। पेट्रोल सस्ता हो गया 4 रुपये मज़ीद। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं आपको लगता है? सर अभी हालात बेहतरी की तरफ तो तब आएंगे कि पेट्रोल सस्ता हो हमारी जेब के मुताबिक। अभी भी हमारी जेब से ऊपर है, बढ़ाने में 70-80 रुपये बढ़े और कम करने में 4-5 रुपये। ये रिलीफ नहीं है, लेते जाए फिर 5 रुपये हमसे। क्या फ़ायदा दे रहे हैं ना, 50 रुपये बढ़ा के 4 रुपये सस्ता कर दिया, हमारे ऊपर एहसान नहीं है ये। बिल्कुल सही है। नहीं वो तो कह रहे हैं भाई हमने तकरीबन अब 41 रुपये सस्ता कर दिया है भाई। बढ़ाया 150 रुपया है ना। आप ये नहीं सोच रहे कि बढ़ाया, जब बढ़ाया तो तब 150 रुपया बढ़ाया है, तो कम करने में 5-5 रुपये कम करके हमारे ऊपर एहसान नहीं है ये। सीधी बात कर रहा हूँ, क्या चलाता हूँ, बाइक के ऊपर मेरा रोजगार चलता है। अगर पेट्रोल सस्ता होगा सवारी भी आराम से पैसे खर्चेगी भाई। आपको अगर मैं अपने बच्चों का रिस्क लेके जाते हैं, अब मैं सवारी से अगर 200 से 300 रुपया मांगता हूँ, पेट्रोल की वजह से भी मेरा खर्चा है, पेट्रोल खर्च करके जाना है। आपकी पॉकेट इजाज़त ही नहीं दे रही, आप कहते हैं नहीं जी मैं तो इतने में तो नहीं भाई, ये मैं तो नहीं जा सकता। ये असल में गवर्नमेंट को चाहिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल इतना महंगा होना ही नहीं चाहिए भाई। पेट्रोल जो है वो कम से कम 150-200 रुपये लीटर होना चाहिए। ये 200 रुपये तक शहबाज शरीफ साहब इसका सोचें तो हमें भी कुछ फ़ायदा हो ना। फिर महंगाई नीचे आए ना। हमारी अब 1500-2000 रुपया दिहाड़ी है, उसमें घर चलता है। तो आप बता दें मुझे, बच्चों की फीसें निकालनी है, घर चलाना है, बिल देने हैं, बर्डन तो हमारे ऊपर इतना पहाड़ जैसा है। तो आमदन कहाँ है हमारी? आमदन नहीं है सर, आमदन नहीं है। बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? शुक्र खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी।
क्या काम करते हैं? कार यहाँ मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। कैसा अपने जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक जा रहा है। इंसान को ना शुक्र नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, उसको शुक्र हर हाल में अदा करना जी जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कल बजट आया, सुना आपने? ठीक है, इतना कोई परेशानी का आलम नहीं। ये कौम ऐसी है कि पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो जाए ना तो इनको बहुत पड़ जाता है। लेकिन थोड़ा महंगा तो नहीं, ज़्यादा महंगा थोड़ा हुआ। चलो बर्दाश्त कर लेते हैं ना। जो थोड़ा वो भी था दिन थे ना जो हमें देते कह रहा था कि घबराना नहीं। अच्छा। लेकिन माशाल्लाह अब खुद घबरा रहा है। तो बात ये है कि ये लोग बसंत पे कितनी अब महंगाई इनको याद आ रही है। बसंत पे कितना पैसा खर्च किया उन्होंने। बहुत पैसा खर्च हुआ, अरबों रुपए। उधर कुछ इनको कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। बस अल्हम्दुलिल्लाह हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अगर 600-700 रुपया ले रहा हूँ ना मैं, तो मेरी रोटी चल रही है, बेहतरीन चल रही है। बहुत शुक्रिया, मैं तो उन्हें शुक्र हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे बात दुरुस्त है जी, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो माहिराना राय लेने के लिए आप रब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे, पूछेंगे माहिरीन से कि ये बजट कैसा है, क्या ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए ये वाकई हुकूमत एक बेहतर बजट लाने में कामयाब हुई है या हुकूमती दावे सिर्फ दावे ही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कोशिश कर रहेगी, साथ रहिए।